है। हम जहां तक दर्शन को देखते हैं वो मुख्य रूप से समाज में जो कुछ भी हमें दिखता है वही कोई शास्त्र हो या किसी भी तरह के डिसिप्लिन में आप जाते हैं, दर्शन हो या अन्य अन्य अर्थशास्त्र देखें या राजनीति शास्त्र देखें या कुछ भी देखेंगे, वो समाज का ही दर्पण होता है, उससे अधिक कुछ नहीं होता है। अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन भी वही है और उससे अधिक कुछ नहीं है। हम जीवन में जो जीते हैं, समाज में जो अनुभव करते हैं, वही जब हमारे चिंतन के धरातल पर पहुंचते हैं तो हम उसे दर्शन के रूप में देख पाते हैं। और भारतीय दर्शन कहें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, पाश्चात्य दर्शन कहें तो पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में है। यहाँ पर कहीं पर भी वाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य में देखेंगे आप तो जो चीज आप भारतीय में देख रहे हैं उससे इतर वहां भी नहीं आपको दिखेगा। वो अलग बात है कि आप वहां पर फिलोसोफिया के माध्यम से आप ज्ञान के प्रति प्रेम के माध्यम से देखते हैं, और यहाँ पर आप जो सर्वोच्च सत्ता है उसको देखने का प्रयास करते हैं और आत्मानुभूति का प्रयास आप करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मूलतः आप समाज जो है, सामाजिक धरातल जो है, वहीं से आप प्रारंभ करते हैं। और भारतीय दर्शन के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो आप नासदीय सूक्त से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपको सबसे प्रथमतः जो आपको प्राप्त होता है वह वही संदर्भ प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त आप छिटपुट जो देखते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको वहीं से प्रारंभ दिखता है। और अगर हम मानव के इतिहास को देखें तो यह भारतीय हमारा मानवीय जीवन जो रहा है वह संघर्षों से हमेशा जूझता रहा है। वह प्रारंभ से पूरा पाषाण युग से लें या अद्यतन लें, ये हम देखते हैं। या फिर अगर दार्शनिक धरातल पर बात करें तो जन्म से लेकर के जरा मरण तक आप देखते हैं निरंतर संघर्ष से वह उसमें व्याप्त होता है और उसी में वह आनंद भी होता है। तो उससे कैसे इन संघर्षों से निजात मिले, इसके लिए हमेशा से प्रयास होता रहा है। और कहीं न कहीं उसके लिए चिंतन धरातल पर पहुंची और हर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। कुछ महनीय मनीषी के रूप में हमारे समक्ष आए, कुछ नहीं आए, लेकिन निरंतर वो चलता रहा। और इससे जैसे कि इन्होंने अभी चर्चा किया है, जो कि अलग अलग पाश्चात्य में भी हमने देखा था और भारतीय परंपरा में भी हमने देखा था। तो पाश्चात्य में हम अगर चलते हैं तो वहां भी हम देखेंगे सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम प्रारंभ होते हैं, कहते हैं जो कि उस समय में कुछ भी नहीं था, अंधकारमय था और जल ही जल था जिसको कि आप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात न सत था न असत, इस तरह की जो चर्चा वहां पर करते हैं। अगर पाश्चात्य में जाएं, अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो पाश्चात्य में आप थेलीज से प्रारंभ करते हैं। जो ग्रीक फिलोसफी में आप जाते हैं, थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिगोरस, वही जल, अग्नि, फिर क्षणभंगवाद की बात जो करते हैं, यहाँ वहां भी उसी तरह देखते हैं। फिर आकर के जो आप देखते हैं सुकरात अरस्तुवादी को देखते हैं, या उधर पाइथागोरस को देखते हैं। फिर आकर के जो आप अनुभववाद, ये बुद्धिवाद में आते हैं, देकार्त, लॉक, बर्कले, ह्यूम जो देखते हैं, देकार्त, स्पिनोजा, लेibniz जो देखते हैं। अनुभववाद में लॉक, बर्कले, ह्यूम को जो देखते हैं, उसके बाद आकर के कांट को जो देखते हैं। वहां भी पाश्चात्य में जिस तरह समाज रहा है उसी समाज के अनुरूप वहां पर उन्होंने देखने का प्रयास किया है। भारतीय परंपरा में भी देखते हैं जो कि हमारा जो समाज रहा है वह सर्वप्रथम हमें वैदिक परंपरा दिखाई पड़ती है। वैदिक परंपरा में जिस तरह की प्रकृति के प्रति प्रेम रहा है उन्हीं से हम प्रारंभ करते हैं और एक आस्था के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और वही फिर जो वह संघर्ष था, उस संघर्ष को से निजात पाने के लिए हमने बहुत कुछ चिंतन प्रारंभ किया, और वह चिंतन जो है धीरे धीरे एक सेप के रूप में प्रस्तुत हुआ। जैसे कि इन्होंने अभी चर्चा किया, जो नहीं हमने सांख्य पहले कह दिया, हमें न्याय कहना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। इससे प्रारंभिक स्थिति अगर कहें, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद में जाएंगे या अन्य उपनिषद में देखते हैं तो वहां पर आपको सांख्य के बीज मिलते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सांख्य जो हम देख रहे हैं वही सांख्य है। इससे पहले जो वैदिक परंपराओं में या उससे पहले, या ये भी संभव है कि बहुत कुछ जो हमें ज्ञात ही नहीं है वहां पर भी उपलब्ध हुआ। जैसे कि भास की चर्चा हम
जब करते हैं, जब तक उन्होंने टी गणपति शास्त्री महोदय ने जब तक नहीं प्रस्तुत किया था तब तक हम जानते भी नहीं थे। इसी तरह हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी उपलब्ध हों जो हमें नहीं मिले हों अभी तक। तो ये हमारे कुछ मनीषीगण ने प्रस्तुत किया, फिर हम कहते हैं कि एस्टेब्लिश्ड स्थापित दर्शन परंपरा के रूप में हम देखते हैं सांख्य को, मीमांसा आदि को। यहाँ पर फिर वही देखते हैं कि वह जो हमारा ज्ञान पिपासा जो रहा, वो ज्ञान पिपासा ही हमें आगे ले आया। और जो ज्ञान पिपासा किससे प्रारंभ हुआ था, जो हमारा जो संघर्ष था उससे प्रारंभ हुआ। और हम यही चीज आप पाश्चात्य में जब जाते हैं तो वहां पर देखते हैं लव ऑफ नॉलेज जो कहते हैं, वो इसी संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि उनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो अलग तरह से थी। हमारी जो थी वह ज्ञान पिपासा थी जो कि आत्मानुभूति जो हो, हम जो सर्वोच्च सत्ता है उनको देखने की थी। वहां पर क्यूरियोसिटी अलग थी, यहाँ पर क्यूरियोसिटी अलग है। तो दोनों का इसी कारण से जो फिलोसफी और दर्शन, ये इन दोनों में जो अंतर आ जाता है उसी कारण से। तो हम जब भारतीय परंपरा में कहते हैं तो हम भारतीय दर्शन कहते हैं, न कि इंडियन फिलोसफी के रूप में हम देखना पसंद करते हैं। फिर आप देखते हैं जो लव ऑफ नॉलेज जब करेंगे तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो ये हम तुलना इस रूप में नहीं करें जो कि वो उच्च है या हेय है, भारतीय उच्च है या हेय है, क्योंकि वहां का समाज, वहां का देश काल परिस्थिति जो है वो अलग रहा है, यहाँ देश काल परिस्थिति अलग रहा है। तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो हम मुख्य रूप से जो हमारा संघर्ष रहा और वहां पर जो दुख देखते हैं, उन दुख से निवृत्ति हेतु जो हम प्रयास करते हैं, जो कि हम सांख्य दर्शन में देखते हैं, दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तदुघात की हेतु, तो वहां पर दुःखत्रय की बात करते हैं। तो वहां पर आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख की बात करते हैं। और इन्हीं से निवृत्ति के लिए हम प्रयास करते हैं कि कैसे निवृत्ति हो सके, और निवृत्ति इस तरह का हो जो कि आत्यंतिक हो, जो कि वो फिर दोबारा मुझे कष्ट आए ही नहीं। तो इस तरह, इसीलिए लक्ष्य एक है। सभी जितने भी दर्शन संप्रदाय देखते हैं आप, लक्ष्य एक है, उनके रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं, और कोई भी रास्ता परिपूर्ण नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। वो चारवाक की बात करें या आप अद्वैत वेदांत की बात करें, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर परिपूर्ण हो जाए तो अन्य को सब हम उठा करके फेंक देंगे, इसीलिए कोई भी परिपूर्ण नहीं है, ये भी आप निश्चित रूप से समझते रहिए। आगे भी हो सकता है जो कि कोई एक और नया संप्रदाय आ जाए, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सभी ने अपना अपना रास्ता बताया है। उस डिसिप्लिन में रह करके आप अगर बात करेंगे तो वो आपको सर्वोत्कृष्ट दिखाई पड़ेगा। जब उस डिसिप्लिन से निकलेंगे तो आपको उसमें कमियां दिखाई पड़ने लगेगी। तो ये चीज मूलतः है। तो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे कि आप एक लक्ष्य बनाते हैं जो कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, और उसके लिए आप एक एग्जाम देते हैं, वो आपका लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य के लिए आप अलग अलग कोचिंग को देखते हैं, अलग अलग फैकल्टीज को देखते हैं, अलग अलग ये गाइड को देखते हैं, अलग अलग ग्रंथ को देखते हैं। वो हो सकता है अलग अलग, और सभी अपने आप में ठीक है, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर वो पूर्ण हो जाए तो एक वही स्टेब्लिश हो जाएगा, अन्य कोई नहीं रहेंगे। तो ये हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो हम दुःखत्रय की बात किया था मैंने, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं जो कि कैसे हम इन दुखों से मुक्त हों, और कैसे हम ब्लिसफुल लाइफ जो है, आनंदमय जीवन जो है, वो जीवन व्यतीत कर सके, और पारलौकिक जीवन हमारा आनंदमय रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम आत्मिक चिंतन करते हैं, जो सुप्रीम पावर है उसको देखने का प्रयास करते हैं। और इसी के लिए हम भारतीय परंपरा में जब आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं नासदीय सूक्त में, क्योंकि वहां पर कहा जाता है जिससे पहले कुछ था ही नहीं, अर्थात शून्य से हम प्रारंभ करते हैं। अर्थात शून्य मतलब वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां से प्रारंभ करते हैं। न सत था, न असत था, कुछ पता ही नहीं है, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। और अगर ठीक इसी तरह ये आपने भारतीय परंपरा को देखा, यहाँ देख लीजिए आप, क्योंकि उस समय में कुछ भी नहीं था, केवल आप देखते हैं जलमय था, जिसको वो भी तम से आच्छादित था। और इधर आप अगर आते हैं पाश्चात्य परंपरा में, वहां भी आप देखेंगे जो कि सेम उसी तरह का था, क्योंकि जल से ही प्रारंभ करते हैं, उन्हीं से ये सब कुछ प्रारंभ हुआ। फिर इधर जो देखते हैं जो कि हमारा जो रहा है, जो कि क्यूरियोसिटी जो हमारी रही है, जो कि आत्मानुभूति की, वही बात यहाँ रही है। और वहां पर जो है, वहां
जो वहाँ का जो समाज रहा है उस समाज को आधार मानते हुए वहां पर रहा है। इसी तरह फिर देखते हैं जो कि यही जो है वह आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके ये नास्तिक सूत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हम, जो कि वही आगे बढ़ा और फिर आगे तिरस्चिन्ह हम देखते हैं और यही आकर के फाइनल हमें दर्शन के मूल स्रोत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगर हम दर्शन परंपराओं की बात करें तो दर्शन परंपराओं में हम देखते हैं कि जितनी भी चर्चा की गई उसमें भारतीय परंपरा में आज हम आकर के आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं। आज हम कहते हैं जो कि 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। अगर आप पीछे चले जाइए तो ऐसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। आप 13वीं शताब्दी में चले जाइए, 13वीं शताब्दी में आप देखेंगे जो कि मूल रूप से 16 आप दिखाई पड़ेंगे। सर्वदर्शन संग्रहकार की बात अगर करेंगे, आचार्य माधव की बात अगर करते हैं तो माधवाचार्य 16 दर्शन की बात करते हैं। अगर उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे, प्राक कथन जो सर गंगानाथ झा के द्वारा दिया गया है, वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे वो कहते हैं कि नहीं 16 तो ये बाद में इन्होंने चर्चा किया है, इससे पहले और भी बहुत सारे संप्रदाय रहे हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं जो कि इतने ही दर्शन संप्रदाय रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उतने ही कहाँ रह पाए। आस्तिक नास्तिक का विभेद कैसे किए ये भी नहीं हमें पता है। ये तो हम नास्तिक निंदा करते हैं, लेकिन मान भी हम लेते हैं अगर आस्तिक नास्तिक ये है तो भी आगे हम बढ़ते हैं तो जैन में आप देखेंगे अलग अलग संप्रदाय हो गए, बौद्ध में 4 संप्रदाय स्पष्ट रूप से हो गए। इधर छह जो है, छह में भी आप अलग अलग जाएंगे तो सांख्य के अभी तक नहीं हमें दिखाई पड़ते हैं, न्याय के हो ही गए, नव्य और प्राच्य हमें दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आप वेदांत जो थे, वेदांत के 2 हो ही गए थे, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा आपको अद्वैत वेदांत ये वेदांत के रूप में दिखाई पड़ता है, पूर्व मीमांसा मीमांसा के रूप में दिखाई पड़ता है। उत्तर मीमांसा में अगर आते हैं तो वहां पर फिर आप देखते हैं जो कि उत्तर मीमांसा के भी अर्थात वेदांत जिसको कहते हैं, वेदांत के भी बहुत सारे संप्रदाय आपको दिखाई पड़ने लगे। तो मतलब मीमांसा 2 भाग में बढ़ गया, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांत भी आप देखते हैं जो कि अलग अलग संप्रदाय हो गए, जो कि आचार्य शंकर कहें या फिर इधर निम्बार्क तक आ जाइए। तो इस तरह, और ये भी नहीं कह सकते कि यहीं तक सीमित रहा संप्रदाय। आगे चल करके आप विवेकानंद का देखते हैं, आगे चल करके आप अलग अलग जो आचार्य रहे हैं उनका देखते हैं। तो और ये भी नहीं कि यहीं पर रुक जाएगा, कल जाकर के आप में से कोई फिलोसोफर बन जाएंगे, आपका संप्रदाय चलेगा। तो इस तरह से यह एक अविच्छिन्न नदी का प्रवाह है जिसमें पिछला जुड़ता चला जाता है। आगे आगे जो आते हैं वो नया धारा बनाते हैं, वो धारा थोड़ी दूर तक चलती है, फिर वो मेन स्ट्रीम में जुड़ जाता है और यही चलता रहता है और चलता रहेगा। और हम सभी जितने भी हैं वही जो हमारा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष से निवृत्ति के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। उसके लिए अलग रास्ता ढूंढेंगे। जिनको जो अच्छा लग जाता है वो उसी के अनुरूप हो जाते हैं, उसी पंथ के अनुयायी हो जाते हैं और उन्हीं को वो सर्वस्व मान लेते हैं। बस मूल रूप से दर्शन जो है यही है। इसलिए आपका व्यक्तिगत अपना दर्शन होगा, जो आप कहते हैं मेरा जीवन दर्शन यही है, हम इसी तरह अनुसार जीते हैं। ठीक है, तो ये मूलतः बातें हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके ये जो चर्चा कर रही हैं, इन चर्चा को